तो त्रिभुज का अन्य नाम हम जानते हैं कि त्रिकोण भी है। नक्शा में ये त्रिभुजाकार आकृति जो दिख रहा है मैप में, जमीन जिससे नापा जाता है, उस नक्शा में ये त्रिभुजाकार आकृति जो दिखता है इसको हम तीन सिवानी कहते हैं। तीन सिवानी का मतलब होता है तीन गांवों का, जहां जिस बिंदु पर जिस स्थान पर मिलन होता है उस स्थान को ही हम तीन सिवानी के नाम से जानते हैं। तीन गांवों का मिलन, तो इसको तीन सिवानी भी कहा जाता है। इसको लोग पत्थर के नाम से भी जानते हैं, इसको लोग मुस्तकील के नाम से भी जानते हैं। तो और ये नक्शा में जो होता है ये त्रिभुजाकार जो आकृति है नक्शा में इस प्रकार का जो दिखता है आकृति, ये समबाहु त्रिभुज है। इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई कड़ी में अगर देखा जाए तो 60 कड़ी होता है। 60 कड़ी, ये भी 60 कड़ी है, ये भी 60 कड़ी है और ये भी 60 कड़ी है। तीनों भुजा की लंबाई 60-60 कड़ी होता है। इस समबाहु त्रिभुज माना जाता है इसको। यानी 60 कड़ी अगर नहीं समझते हैं तो 60 कड़ी में 0.66 से गुना करेंगे तो लगभग 39.6 फीट आता है। यानी 39 फीट और लगभग 7.25 इंच, लगभग 7.25 इंच जो होता है इसके एक भुजा की लंबाई माना जाता है। तो इस पर भी हम वीडियो लाएंगे, है कि नहीं, कि तीन सिवानी जो होता है उस तीन सिवानी का रकबा कितना है, वो पत्थर जो बीच में जो गाड़ा हुआ है उसके आसपास का रकबा कितना है, क्षेत्र कितना है, भूखंड कितना है, इस सब पर हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यानी कार्बनिक रसायन में अगर इस प्रकार का त्रिभुज दिखता है, इस प्रकार का त्रिभुज दिखता है तो इसको हम बोलते हैं साइक्लोप्रोपेन। इसको आप क्लास 10th में भी पढ़े होंगे। चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। उसमें एक टॉपिक है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन में वलय आकार होता है, बंद आकृति होता है कि नहीं। और इस पर जो होता है कि उसमें भी तीन जो होते हैं, तीन कार्बन से यह एक बंद आकृति बनता है जिसे हम साइक्लो हाइड्रोकार्बन के नाम से जाना जाता है। साइक्लो हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि आकृति बनता है साइक्लो हाइड्रोकार्बन, इसमें तीन कार्बन का एक बंद आकृति बनता है। जैसे मान लिया कि एक कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये है और तीसरा कार्बन ये है, और ये तीनों कार्बन मिल करके एक बंद आकृति बनाता है। कहीं कहीं आप देखे होंगे कि इसका आकृति कुछ इस प्रकार से होता है, क्योंकि कार्बन 4 बंध बनाता है। इसको हम विस्तार से अभी नहीं समझा है, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम पढ़ाएंगे तो उसको हम विस्तार करेंगे। सिर्फ इतना जानिए अभी कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो 4 बॉन्ड बनाता है तो ये अभी 2 बॉन्ड बनाया कार्बन, तो इसका 2 इस प्रकार से होगा, फिर इसका 2 इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से। इसलिए इस प्रकार से ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक रसायन में जो त्रिभुज जो होता है उसको हम साइक्लोप्रोपेन पढ़ते हैं। और साइक्लोप्रोपेन का रासायनिक सूत्र जो होता है C3H6 होता है, C3H6 होता है। अब आप कहेंगे कि C3H6 को प्रोपीन कहा जाता है। तो प्रोपीन जो होता है वह बंद आकृति नहीं होता है, ओपन चेन होता है। लेकिन यह एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन में 3 कार्बन का बंद आकृति होता है। जो मैंने कहा है कि जब वो टॉपिक हम उठाएंगे तो उसको विस्तार से हम आपको समझाएंगे, ये अभी आप नहीं समझ पाएंगे। तो सिर्फ इतना समझिए कि कार्बनिक रसायन में जो ये त्रिभुज होता है, त्रिभुजाकार जो आकृति दिखता है या त्रिभुज ही दिखता है, उसको हम साइक्लोप्रोपेन के नाम से जानते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया में यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यानी केमिकल रिएक्शन में जो त्रिभुज दिखता है, जो तीर के ऊपर त्रिभुज लिखा जाता है, उसको हम डेल्टा कहते हैं। डेल्टा कहते हैं, जो सिंबल ऑफ हीट को दर्शाता है, यानी गर्म करने के लिए। जैसे तीर के ऊपर अगर डेल्टा दर्शा दिया गया, डेल्टा दिखा दिया गया ऐसा, तो इसका मतलब होता है कि उन अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को गर्म करने के बाद जो उत्पाद प्राप्त होता है उसको वह दर्शाता है। अब उष्मा शोषी अभिक्रिया में ये त्रिभुज टी दिख रहा है, यानी डेल्टा टी क्या दर्शाता है, तो ये
डेल्टा टी जो होता है ऊष्मा परिवर्तन को दर्शाता है। अब हम बात करते हैं थोड़ा आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। अध्यात्म दृष्टिकोण से कहा जाता है, अध्यात्म दृष्टिकोण से कहा जाता है कि हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार यदि हथेली पर, हथेली यानी पाम, यानी हथेली पर अगर त्रिभुज की आकृति अगर दिख रहा है तो उस त्रिभुज का आकृति बड़ा ही शुभ माना जाता है। शुभ इसलिए माना जाता है कि कहा जाता है कि जिसके हथेली पर ये त्रिभुज दिखता है वह स्वभाव से नरम, यानी नरम स्वभाव के होता है और दीन दुखियों को मदद करने की प्रकृति उसमें पाया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर हथेली पर त्रिभुजाकार आकृति अगर दिखता है तो बहुत ही अति उत्तम बात है और बहुत सुंदर बात है कि नहीं। कभी कभी आप देखे होंगे कि हमारे घर की महिलाएं भी अपने हथेली पर त्रिभुजाकार आकृति बनाती है और यह त्रिभुजाकार आकृति इसलिए बनाती है कि वह दर्शाना चाहती है कि हमारे अंदर भी दीन दुखियों के लिए, एक दूसरे के लिए प्रेम है। तो आगे अब बात करते हैं स्ट्रेंथ की, त्रिभुज की दृढ़ता की। इसकी दृढ़ता क्या है? तो कहा कि त्रिभुज कभी झुकता नहीं, त्रिभुज कभी झुकता नहीं क्योंकि इसका आधार मजबूत होता है। त्रिभुज कभी झुकता नहीं क्योंकि इसका आधार मजबूत होता है। इसीलिए आप अपने को सिद्धांतों पर अड़े रहें, आप कभी नहीं टूटेंगे। आप अपने सिद्धांत पर अडिग रहिए, अड़े हुए रहिए, आप कभी नहीं टूटेंगे। इस त्रिभुज पर ही आधारित एक और बात कहा जाता है कि जीवन में स्थिरता और मजबूती के लिए त्रिभुज की तरह 3 गुणों का होना आवश्यक है। यानी जिंदगी में या जीवन में स्थिरता और मजबूती के लिए त्रिभुज की तरह 3 गुणों का होना आवश्यक है। और वह 3 गुण क्या है? तो लक्ष्य, मेहनत और धैर्य। ये 3 गुण अगर हम में है, आप में है, तो कहता है कि हम दुनिया के हर चीज को जीत सकते हैं। इसलिए हमें लक्ष्य साधने आना चाहिए, मेहनत से कतराना नहीं चाहिए। अगर मेहनत ज़्यादा करनी पड़े तो पेशेंस नहीं खोना चाहिए, धैर्य बांध कर रखना चाहिए, है ना। धैर्य को कभी नहीं खोना चाहिए। आत्मविश्वास को प्रबल रखना चाहिए, दृढ़ रखना चाहिए, मजबूत रखना चाहिए, तभी हम आगे की ओर बढ़ पाएंगे। हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा देश सब आगे बढ़ पाएगा। तो ये मेरा एक छोटा सा टॉपिक था, त्रिभुज। अब हम आप लोगों से अगले वीडियो में मिलेंगे, है कि नहीं। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।